वैश्विक भू राजनीतिक तनाव अब सीधे आपकी रसोई तक पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है और वहीं कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। लेकिन इस मूल्य वृद्धि के पीछे सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि एक गहरा सप्लाई चेन क्राइसिस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। भारत अपनी जरूरत का 54% एलएनजी और 50% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आयात करता है, जो फिलहाल युद्ध के कारण असुरक्षित माना जा रहा है। यही नहीं, कतर, जो भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है, उसने अपने प्लांट्स में उत्पादन रोक दिया है, जिससे भारत की 40% एलएनजी सप्लाई सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत रिफाइनरी कंपनियों के लिए आपातकालीन आदेश जारी किए हैं। आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग केवल एलपीजी उत्पादन के लिए करें। इस फैसले से रिलायंस जैसी निजी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में रसोई गैस का उत्पादन कम मुनाफे वाला है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू बाजार में गैस की किल्लत को रोकना है। संकट का दूसरा पहलू सीएनजी सेक्टर है। एसोसिएशन ऑफ सीजीडी एंटिटीज ने चेतावनी दी है कि कतर से सस्ती गैस न मिलने पर उन्हें स्पॉट मार्केट से 25 प्रति यूनिट पर महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है। यह कीमत कॉन्ट्रैक्ट वाली गैस से दोगुनी से भी ज्यादा है। उद्योगों का डर है कि कीमतों में इस उछाल से ग्राहक स्थायी रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। रूस से हो रहा 20% तेल आयात हमारी निर्भरता को संतुलित कर रहा है और देश के पास वर्तमान में पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है। ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे इन बदलावों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर।